माधुरी और महेश की शादी को आज 10 साल हो गए हैं। वह दोनों सालगिरह मना रहे हैं। माधुरी, आज बिरयानी मस्त बनी है। तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। आज सालगिरह है। जी, आज तो अच्छे से बनाना ही पड़ेगा, माधुरी ने हंसते हुए कहा। पास में माधुरी के साथ विमला खाना खा रही थी। विमला ने टोंट मारते हुए कहा, क्या खाक सालगिरह है? 10 साल हो गए, अभी तक एक बच्चा नहीं हुआ। कैसी बहू लाई थी मैं। इससे अच्छा तो मेरा बेटा कुंवारा रहता। यह सुनकर माधुरी की आंखों में आंसू बहने लगे। वह खाना छोड़कर उठ गई। महेश ने अपनी माँ से कहा, माँ, आज भी क्या जरूरत थी कुछ कहने की? हाँ हाँ, अभी तो अपनी माँ की सच बात भी कड़वी लगेगी। इस घर को एक पोता भी नहीं दे पाई तेरी बीवी। विमला चिल्लाती रही। तो बोलूंगी ही, विमला चिल्लाती रही। महेश उठकर कमरे में चला गया। माधुरी रो रही थी। रो मत माधुरी, तुम तो जानती हो कि माँ कैसी है। माँ जी सच ही तो कह रही है। डॉक्टर ने कहा है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। खोट तो मुझ में ही है, लेकिन आप तो बाप बन सकते हो, माधुरी ने रोते हुए कहा। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो माधुरी? यही कि तुम किसी और के साथ सुहागरात मना लीजिए और फिर जो बच्चा होगा उससे हम रख लेंगे। महेश चौंक गया। माधुरी यह क्या बोल रही है? लेकिन कौन राजी होगा यह करने के लिए? किसी को ढूंढिए और उससे अपना बच्चा पैदा कीजिए। ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो मजबूर है, जो यह सब करने के लिए तैयार हो जाएगी। यह सब बोलकर माधुरी सिसक सिसक कर रोने लगी। महेश अगले दिन से ही किसी औरत को ढूंढने लगा, लेकिन हर किसी को यह कहाँ भी तो नहीं जाता। अरे यार, अब मैं क्या करूं, किससे कहूं? सब सोचेंगे कि मैं ठरकी हूं, बेशरम हूं। महेश रास्ते में था, तभी एक भिखारिन वहां आई और महेश से भीख मांगने लगी। साहब, पैसे दे दो ना साहब। उस भिखारी का नाम अंजलि था। अंजलि अकेले रास्ते पर ही रहती थी। उसके लिए ना तो घर था, ना ही पहनने के लिए अच्छे कपड़े। उसे देखकर महेश ने सोचा, अरे यह भिखारी तो बहुत सुंदर है। अगर यह मेरे बच्चे को जन्म देगी तो कितना अच्छा होगा। यह सोचकर महेश ने अंजलि से कहा, क्या तुम्हारे पास घर है? नहीं साहब, आखिर एक भिखारिन को कौन घर देगा? मैं दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, महेश ने कहा। काम? हाँ साहब, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। महेश अंजलि को घर ले आया। विमला कहीं गई हुई थी। माधुरी ने अंजलि से सब कुछ कहा। बहन, तुम मेरा बस यह काम कर दो। एक औरत का दर्द तो एक औरत ही समझ सकती है ना। तब अंजलि ने कहा, हाँ बहन, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं यह काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे एक घर की सख्त ज़रूरत है। आप एक घर का इंतजाम कर दीजिए। मैं उसी घर में आपके पति के साथ सुहागरात मनाऊंगी और आपके बच्चे को जन्म दूंगी। माधुरी बहुत खुश हुई। उसे किसी भी हालत में एक बच्चा चाहिए था। महेश ने घर का इंतजाम कर दिया। अंजलि इस घर में जाकर रहने लगी। महेश ने उसके खाने पीने का भी इंतजाम कर दिया और आखिरकार वह दिन आ ही गया, महेश और अंजलि की सुहागरात। महेश अंजलि के पास गया और माधुरी बाहर खड़ी होकर फूट फूट कर रो रही थी। फिर कुछ दिन बाद अंजलि को उल्टी आने लगी। पता चला तो कि वह गर्भवती है। चलो अच्छा है, जैसा प्लान था ऐसा ही हो रहा है सब कुछ, माधुरी ने कहा। महेश इसके लिए अच्छे अच्छे फल ले जाने लगा। देखो अंजलि, हमारे बच्चे का अच्छे से ध्यान रखो। हाँ साहब, यही तो कर रही हूँ। यह बच्चा मेरे पेट में बिल्कुल सुरक्षित है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ऐसे ही दिन बीतने लगे। 5 महीने बीत गए। अंजलि का पेट फूलने लगा। उसको चलने फिरने से में परेशानी होने लगी। बच्चा पेट में लात मारने लगा। अंजलि ने कहा, बदमाश अपनी माँ के पेट में लात मारता है। अरे अरे, यह क्या बोल दिया मैंने? मैं तो इसकी माँ नहीं हूँ, इसकी माँ तो कोई और है। यह सोचकर अंजलि रोने लगी। मैं कैसे अपने बच्चे को किसी और की गोद में दे सकती हूँ? यह तो मेरा बच्चा है, मेरे पेट में बड़ा हो रहा है। अंजलि उसके पेट में पल रहे बच्चे के लिए इमोशनल होने लगी। फिर कुछ महीने बाद अंजलि ने एक बेटे को जन्म दिया। माधुरी और महेश अस्पताल में अपने बच्चे को लेने आए। अरे बेटा हुआ है मेरा, महेश ने कहा। आपका नहीं, हमारा, माधुरी ने कहा। माधुरी ने जब इस बच्चे को गोद में लिया तो वह रोने लगा। माधुरी जब उसे घर ले जाने लगी तो वह बच्चा रोना बंद नहीं कर रहा था। अरे चुप हो जा मेरा बच्चा, यह रोना बंद क्यों नहीं कर रहा है? माधुरी उसे अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने कहा कि इसे खास किस्म की बीमारी है, इसे माँ के प्यार की ज़रूरत है। माधुरी ने कहा,
हाँ, मैं ही हूँ इसकी माँ। नहीं नहीं, इसकी असली माँ जिसने इसे जन्म दिया है, इसे उस माँ की ज़रूरत है, डॉक्टर ने कहा। यह सुनकर माधुरी का मुंह उतर गया। वह उस बच्चे को लेकर अंजलि के पास गई और उससे कहा, देखो अंजलि, उसकी तबीयत ठीक होते ही मैं उसे ले जाऊंगी और यह मत समझ लेना कि यह बच्चा तुम्हारा है। अंजलि ने उस बच्चे को गोद में ले लिया। उसने अपने आप को बच्चा देने के लिए मना ही लिया था, लेकिन गोद को में बच्चा लेते ही उसके अंदर की ममता बाहर आ गई। वह अपने बच्चे से प्यार कर बैठी। कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत ठीक हो गई। बेटा, मेरा बेटा, नहीं, मैं तुझे किसी और को नहीं दे सकती। चल बेटा, हम कहीं और चले जाते हैं। अंजलि उस बच्चे को लेकर भागने जा रही थी कि तभी वहाँ महेश और माधुरी आ गई। अच्छा, मेरे बेटे को लेकर भागने वाली थी तुम? मेरे बेटे को मुझे दो। माधुरी ने उससे उस बच्चे को छीन लिया। अंजलि रोने लगी, मेरा बच्चा मुझे लौटा दीजिए, यह मेरा बच्चा है। तब महेश ने कहा, नहीं, यह मेरा और माधुरी का बच्चा है। तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है, इसलिए मैं तुमसे यह घर वापस ले रहा हूँ। महेश ने अंजलि को घर से निकाल दिया और वह दोनों वहाँ से चले गए। लेकिन अंजलि इस घर के आसपास रास्ते में ही रहने लगी। बच्चा पाकर विमला भी बहुत खुश हुई। माधुरी ने महेश से कहा, सुनिए जी, हम यहाँ से दूर कहीं और चले जाते हैं, नहीं तो वह भिखारी कभी भी यहाँ पहुँच जाएगी। महेश, माधुरी और विमला बच्चे को लेकर कहीं बहुत दूर किसी गांव में चले गए और वह बच्चा वहीं पर बड़ा होने लगा। माधुरी ने उसका नाम आकाश रखा। वह बड़ा होने के साथ साथ घमंडी भी बनने लगा, क्योंकि उसके बाप के पास पैसा था और इतनी मुश्किलों के बाद वह पैदा हुआ था, इसलिए उसे कोई कुछ भी नहीं कहता था। आकाश बात बात पर लोगों का अपमान करने लगा और ऐसे ही वह बड़ा हो गया और उसके कॉलेज जाने की उम्र हो गई। उसने अपने माँ बाप से कहा, मैं गांव में नहीं रहूँगा, मुझे शहर जाना है, मुझे शहर के कॉलेज में ही पढ़ना है। इतना सुनते ही माधुरी और महेश डर गए, लेकिन आकाश को मना करने का मन उन दोनों में नहीं था। महेश और माधुरी ने सोचा कि अंजलि अभी तक मर गई होगी। आकाश शहर चला गया और उसी घर में रहने लगा जहाँ अंजलि रहती थी। और अगले ही दिन एक औरत ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। वह कोई और नहीं, खुद अंजलि ही थी। अंजलि इतने सालों से उस घर के सामने बैठकर भीख मांग रही थी। आज आकाश को आते हुए देखकर उसके मन में कुछ हुआ। माँ का मन है ना, अपने बच्चों को पहचान ही लेता है। अंजलि ने आकाश से कहा, मुझे काम चाहिए मालिक, मुझे कुछ काम दे दीजिए। आकाश ने उसे काम पर रख लिया। अंजलि को पता चल गया था कि यह उसी का बेटा है, लेकिन आकाश को यह नहीं पता था। वह घमंडी था, इसलिए बात बात पर वह अंजलि को मारने लगा, उसे उल्टी सीधी बातें सुनाने लगा। ए बुढ़िया, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती तू। हर रोज अंजलि आकाश के हाथों से मार खाती रही, लेकिन घर छोड़कर नहीं गई। आखिरकार इतने दिनों बाद वह अपने बेटे से जो मिली थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन अचानक से आकाश बीमार पड़ गया। गांव से महेश और माधुरी शहर आए और आकाश को अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर साहब ने वही कहा जो आज से 18 साल पहले कहा था। देखिए, इस बच्चे को एक खास किस्म की बीमारी है, इसे ठीक करने के लिए माँ के प्यार की ज़रूरत है। माधुरी आकाश को गोद में लेकर सहलाने लगी, लेकिन आकाश ठीक नहीं हुआ, उसकी हालत बिगड़ती चली गई। तब डॉक्टर साहब ने कहा, देखिए, आप इसकी असली माँ नहीं है। असली माँ? लेकिन अंजलि कहाँ मिलेगी अब? माधुरी ने कहा, मैं यही हूँ, मैं आकाश का ध्यान रख रही थी, इसकी नौकरानी बनकर। उसे देखकर महेश और माधुरी चौंक जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा है तुम मिल गई, कम से कम आकाश ठीक तो हो जाएगा। अंजलि आकाश को गोद में लेकर उसको सहलाने लगी। कुछ ही मिनट में आकाश ठीक हो गया। उसने अपनी आंखें खोलकर देखा और कहा, आप? हाँ बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, जिसने तुझे जन्म दिया था। माधुरी, महेश और अंजलि ने मिलकर आकाश को सारा सच बता दिया था। आप मेरी माँ हो, आपने मेरा कितना ख्याल रखा और मैंने आप पर कितना अत्याचार किया, मुझे माफ़ कर दो। नहीं बेटा, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो तेरे प्यार के लिए इतने सालों से तरसती रही, इतने सालों बाद तू मुझे पूरी तरह मिल गया। देखो माधुरी जी, यह कुदरत का नियम है, एक बच्चे को उसकी माँ से कोई दूर नहीं कर सकता, कुदरत उसे मिला ही देता है, डॉक्टर ने कहा। माधुरी और महेश गांव चले गए। अंजलि और आकाश इस घर में एक साथ रहने लगे थे। आकाश पूरी तरह बदल गया था। वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगा और पढ़ाई के बाद बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया।
वह अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।